हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 790 दैट इज डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग। प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइल्स, 2x1 डोमिनो शेप एंड अ ट्रोमिनो शेप। ठीक है, जैसे देखिए ये है आपका डोमिनो शेप एंड ये है आपका ट्रोमिनो शेप। ठीक है, एंड वी आर गिवन एन इंटीजर n एंड वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू टाइल एंड 2x n बोर्ड। 2x n बोर्ड मींस 2 उसका नंबर ऑफ रोज है एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। एंड सिंस द आंसर में बी लार्ज वी हैव टू रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या बोला, वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ वेज। तो मैं आपको बताता हूं एक चीज, आप अभी से मतलब नोट करके रख लीजिए, जब भी आपको कभी भी नंबर ऑफ वेज वाला क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ वेज टू रीच द लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वेज टू रीच द डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ वेज टू रीच द nth फ्लोर, जब भी आपको नंबर ऑफ वेज वाला प्रॉब्लम है तो वहां पर समझ लीजिए वहां पर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी लगने वाली है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग अपने आप नहीं आती। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ केसेस देखने पड़ते हैं, एज केसेस सोचने पड़ते हैं, उसके बाद आपको वो केस समझ में आता है। ठीक है, तो मीन जब भी डीपी होगी तो आपको क्या करना है, मतलब नंबर ऑफ वेज तो मतलब डीपी, और डीपी मतलब आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, कुछ टेस्ट केसेस होंगे जिसका ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आगे का प्रोसीजर आप अगले लिए मतलब आगे के प्रोसीजर के लिए आप अपना कोड लिखोगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं, हमको ये पता चल गया कि भाई डीपी का प्रॉब्लम है क्योंकि नंबर ऑफ वेज है, तो हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन तरफ, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन चलने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो जो आपने ये जो डोमिनो वाली टाइल्स थी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो देखो ये वाली जो मतलब ऐसी ऐसी टाइल्स थी कैसी, 2x1 वाली, इसको हम ऐसी सिंगल लाइन से मतलब वर्टिकल लाइन, और ये 1x2 वाली को हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखो बाकी ट्रोमिनो शेप को हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये ट्रोमिनो शेप है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रोमिनो एंड ये क्या है, डोमिनो। ठीक है, ये क्या है, हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है ताकि हम आसानी से लिख सके। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने ऑब्जर्वेशन की तरफ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चलने के पहले हम क्या करेंगे, हम एक डीपी नाम की वेक्टर बनाएंगे, मतलब एक डीपी अरे लेंगे जो कि डीपी ऑफ एन आपको क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ वेज टू टाइल इन 2x n बोर्ड। ठीक है, 2x n को फिल करने के लिए जो आंसर होगा उसको हम डीपी ऑफ एन में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम चलते हैं, फाइंड करते हैं डीपी ऑफ जीरो, मीन 2x0 को फिल करने का कितना वेज है। तो 2x0 को फिल करने का वेज 1 मानते हैं। जब भी मीन जैसे कि देखो अगर आपके पास मतलब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 0 है तब आप कुछ मत करो, तो एक तरीका हो गया। क्या तरीका है, आपको कुछ नहीं करना और आपकी टाइल्स अपने आप फिल्ड ही है। ठीक है, जैसे देखो अगर आपके पास एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी स्पेस, आपको कुछ फिल ही नहीं करना, तो मीन आपको कुछ नहीं करना। तो डीपी की भाषा में कुछ नहीं करना भी क्या होता है, एक वे होता है। ठीक है, तो मीन अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम 0 है तब भी आपका क्या आएगा भाई, एक वे है, उसको मत आप कुछ मत करो, तो वो एक तरीका है। ठीक है, अब चलता हूँ किस पे, अब चलूंगा डीपी ऑफ 1 पे। ठीक है, अब डीपी ऑफ 1 मतलब आपके पास 2x1 वाला कॉलम है। ठीक है, तो 2x1 को आपको फिल करने का कितना तरीका है, 2x1 को फिल करने का आपका एक ही तरीका, ये वाला। जैसे देखो अगर आपको रहेगा मतलब आपके पास अगर ऐसा 2x1 रहता, ठीक है, ये देखिए, तो इसको आप मतलब कि एक ही तरीके से फिल कर सकते हो ना। आपको एक हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट टाइप वाली टाइल आपको रखनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, ये फोर्थ टाइप, ये फिफ्थ टाइप एंड ये सिक्स टाइप, टोटल 6 टाइप टाइल्स थी। तो मीन आपको फर्स्ट टाइप वाला टाइल रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मीन डीपी ऑफ 1 का आंसर क्या आ गया आपके पास, 1। ठीक है, और आगे चलता हूं, अब डीपी ऑफ 2 की बात करता हूं मैं आपसे। ठीक है, मीन जस्ट मैं अभी मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, जब तक मुझे कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगा, अपने बेस केसेस को मतलब कि अपने केसेस को बनाते जाऊंगे, भाई कुछ ऑब्जर्वेशन मुझे दिख जाए ताकि मैं कुछ फॉर्मूला सोच सकूं। ठीक है, अब देखो अब बात आई किसकी, डीपी ऑफ 2 की। अब डीपी ऑफ 2 को आप मतलब कितने तरीकों से भर सकते हो, एक तो आप दो वर्टिकल टाइल से आप भर दो, टाइल नंबर 1, या फिर आप दो हॉरिजॉन्टल टाइप से भर दो, टाइल नंबर 2। आप दो ही तरीके से डीपी ऑफ 2 को भर सकते हो और कोई तरीका नहीं है। तो मीन डीपी ऑफ 2 का क्या आंसर हो गया, 2। ठीक है, अब मैं चलता हूँ किस पे, डीपी ऑफ 3 पे। अभी भी मुझे कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन खास तो दिखा नहीं अभी तक। ठीक है, तो अब क्या चलता हूँ डीपी ऑफ 3 पे। ठीक है, अब देखता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ दिख पा रहा है। अब देखो डीपी ऑफ 3 को भरने के क्या क्या तरीका है, देखो एक तो तरीका है क्या है, आप ऐसे ऐसे ये तीनों को लगा के भर दो, मीन्स तीन वर्टिकल्स को करके भर दो। या फिर क्या तरीका है, दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। या फिर क्या तरीका है, आप एक वर्टिकल रखो उसके बाद दो हॉरिजॉन्टल रख लो। ठीक है, या फिर एक और तरीका क्या है, आप ये ऐसी टाइलिंग मतलब ट्रोमिनो का यूज करके आप ऐसे भर सकते हो। ट्रोमिनो ये वाले देखिए, ये वाली ये मतलब ये वाला मतलब 3 and 6 का यूज करके आप भर सकते हो। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका क्या है, एक और तरीका आप इसको ऐसे भर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये देखो 2x3 को ही आप भर रहे हो ना, क्योंकि देखो ट्रोमिनो का लेंथ कितना होता है, 2 होता है ना, ये वाला, ये 2 होता है और एक साइड में एक और ये रखा हुआ है, तो मतलब 2x3। ठीक है, 2x3 वाली चीज है। आप ये देखिए ऐसा ऐसा रखा हुआ है 2x3, ये देखिए ऐसा वाली चीज। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया 2x3, तो और इसके अलावा और कोई वेज नहीं है। तो टोटल डीपी ऑफ 3 के आपके पास कितनी, टोटल 5 वेज आई। ठीक है,
डीपी ऑफ 3 के लिए आपके पास कितनी 5 वेव्स आ गई। अब देखो यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करने का प्रयास कर देखिए भाई मुझे यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिल पा रही है। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखने का प्रयास करूँ, तो ऑब्जर्वेशन देखने का प्रयास करूँ तो जैसे कि आपको देखो 2 क्रॉस मतलब क्या है, 2 क्रॉस 3 है, ये 2 आपके पास रोज है एंड आपके पास 3 कितनी कॉलम्स है, ठीक है 3 कॉलम्स कितनी 1 2 3 मीन्स आपके कुछ ऐसी टाइलिंग है। अगर डीपी ऑफ 3 का मतलब तो यही है ना 2 क्रॉस 3, ये 1 2 3, ठीक है। और ये मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ रोज को भी हम क्या करते हैं 1 2 से आप लिख दो, ठीक है, ऐसी चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करना का प्रयास करेंगे, जैसे कि देखो अगर आपको सिर्फ एक वर्टिकल टाइल का यूज करना रहता, ठीक है, अगर मतलब सिर्फ आपको एक वर्टिकल टाइल का यूज करना है, मीन्स आपको एक ये वाली टाइल का यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि जैसे देखो आपने थर्ड कॉलम को आपने फिल कर रखा है, ठीक है, तो उसके बाद अगर थर्ड कॉलम को आपको पता है कि आपको ऐसे फिल करना है, ठीक है, कैसे फिल करना है, एक वर्टिकल टाइल से, तो अगर मैं उसके पहले का बता दूं कि भाई उसके पहले क्या बचता है, अगर आप थर्ड ये वाला मतलब कि जैसे देखो 2 क्रॉस 3 था, ठीक है, 2 क्रॉस 3 में आपने क्या किया, थर्ड वाली कॉलम को अगर आप भर दो तो आपके पास बचता कितना है 2 क्रॉस 2, यही बच जाएगा। मीन्स ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्या करो nth कॉलम को भर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या 2 क्रॉस n माइनस वन, यही तो बच जाएगा, ठीक है। तो 2 क्रॉस n माइनस वन किस में 2 क्रॉस n माइनस वन मतलब डीपी ऑफ n माइनस वन, तो मतलब क्या डीपी ऑफ 2। तो मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डीपी ऑफ 2 अगर आपको पता हो, डीपी ऑफ 2 को आप भर दो, उसके बाद आपके पास क्या एक तरीका है, आप ये मतलब एक वर्टिकल कॉलम लगा दो, ठीक है, मीन्स आप वर्टिकल एक वर्टिकल टाइल रख दो, टाइल नंबर 1, तो आप क्या कर सकते हो, भर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो मीन्स क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो डीपी ऑफ 2 प्लस एक वर्टिकल कॉलम, ठीक है। इसके साथ में अगर आपको एक चीज एक दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करने को मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे देखो आपके पास क्या है 2 क्रॉस 3 की क्या है आपके पास टाइल है, ठीक है, 2 क्रॉस 3 की आपके पास टाइल है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम एक चीज क्या ऑब्जर्व करें कि अगर यहाँ पे आप इतनी मतलब कि ये लास्ट वाली एक इसको आप फिल कर दो, ठीक है, लास्ट वाली ये वाली अगर एक पास फिल रहेगी, जैसे देखो ऊपर वाले केस में क्या था पता है, ऊपर वाले केस में देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला केस था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था, मीन्स आपने पहले यहाँ पे मतलब कि ये ऐसा डीपी ऑफ 2 2 ऑलरेडी फिल था और थर्ड के लिए आपने फिल किया हुआ था अलग से, थर्ड के लिए आपने कैसे ये अलग से आपने फिल किया हुआ था, ठीक है, ऊपर वाले केस में। अब यहाँ पे क्या है मतलब एक सेकंड ऑब्जर्वेशन भाई कि ये एक ऑलरेडी फील्ड है, मीन्स फर्स्ट वाला फील्ड है और आपको क्या करना है, आपको 2 को फील्ड करना है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डीपी ऑफ 1, डीपी ऑफ 1 मतलब इतना चीज आपके पास ऑलरेडी फिल्ड होगा, पिछली बार इतना चीज ऑलरेडी फिल्ड था तो वो कितना डीपी ऑफ 2 में स्टोर था, और लास्ट वाला आपको खुद को फिल करना था। यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाला ऑलरेडी फिल्ड है और बाकी का 2 आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे डीपी ऑफ 1 ये हो गया, और इसको फिल करने का क्या तरीका है, इसको फिल करने का ये वाला तरीका है, ठीक है, इसको फिल करने का ये तरीका है। अब आप बोलोगे जो रिमेनिंग ये वाले जो मतलब ये इतना ये वाला जो सेल है इसको फिल करने का ये तरीका भी तो हो सकता है, मतलब ये तो आपको डाउट आएगा कि भाई 2 हॉरिजॉन्टल से ही क्यों फिल कर रहे हो, 2 वर्टिकल से भी तो फिल कर रहे हो, लेकिन ये वाला चीज क्या है आप डीपी ऑफ 2 में ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो, क्योंकि देखो डीपी ऑफ 2 का क्या मतलब था, डीपी ऑफ 2 में क्या था आपके पास, डीपी ऑफ 2 जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं तो डीपी ऑफ 2 क्या था आपके पास, ये था एंड ये था, ठीक है, यही तो था डीपी ऑफ 2। तो डीपी ऑफ 2 में आपने एक वर्टिकल लाइन ऐड करी थी, तो देखो वर्टिकल लाइन ऐड करी थी तो देखो ये वाला केस अपने आप कवर हो, क्योंकि आपको पता है डीपी ऑफ 1 है आपके पास, तो 1 में तो एक वर्टिकल आपके पास ऑलरेडी है, तो अगर आप ये दो मतलब 2 हॉरिजॉन्टल को भी लोगे ना, तो देखो सॉरी ये दोनों भी आप अगर वर्टिकल ले लोगे ना, तो ये वाला केस ऑलरेडी कवर हो चुका था जब आपने डीपी ऑफ 2 प्लस एक वर्टिकल लाइन आपने केस लिया था, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि 2 वर्टिकल वाला केस डीपी ऑफ 2 ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो साथ में ये क्या डीपी ऑफ 1 के थ्रू लिख दिया, उसके बाद अगर डीपी ऑफ 0 के थ्रू अगर आप इसको लिखना चाहते, ये देखिए मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि भाई आपके पास कुछ भी फील्ड नहीं है, पिछली बार सबसे पहली बार मतलब कि 2 क्रॉस n फील्ड था, आपको ये थर्ड कॉलम फिल करना था, इस बार क्या था 2 क्रॉस 1 फील्ड था, आपको रिमेनिंग 2 फिल करने थे। यहाँ पे क्या है तीनों के तीनों फील्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ भी फील्ड नहीं है, मीन्स यहाँ पे आपको पूरा तीनों का तीनों फील्ड करना है, तो यहाँ पे आपका क्या तरीका है, यहाँ पे आपका ये तरीका है डीपी ऑफ 0 प्लस डीपी ऑफ 0 प्लस आप इसको क्या लिखोगे ये वाला तरीका है, एंड साथ साथ में ये वाला तरीका है, ठीक है, ये वाला तरीका, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप बोलोगे ये मतलब कि ये इन्हीं मतलब कि जो तीनों आपको फिल करने थे आपने इसको इसी तरीके से क्यों फिल किया, आप इसको ऐसा क्यों नहीं फिल किए, ये ऐसा करके ऐसा क्यों नहीं फिल किए, या फिर ऐसा करके आपने ऐसा क्यों नहीं फिल किया, ये तीनों तरीके से क्यों नहीं फिल किया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो तरीका है देखो आपने डीपी ऑफ 2+1 लिखा था तो इसमें कवर हो गया था, ठीक है। अब देखो ये वाला जो तरीका है मतलब ये वाला तरीका कहाँ कवर हो गया, देखो डीपी ऑफ 1 जब आपने लिखा था तो देखो ये वाला तरीका यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है। तो मीन्स आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, और जो ये वाला तरीका है ये वाला तरीका भी डीपी ऑफ 2 में कवर हो गया था, देखो 2 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो ठीक है, तो मतलब बाकी सारी चीजें कवर हो चुकी है, इसलिए आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मीन्स क्या करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ट्रोमिनो टाइल्स का यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा कि जब भी जैसे डीपी ऑफ 3 के लिए आपने क्या देखा डीपी ऑफ 2 एंड डीपी ऑफ 1, ठीक है। तो डीपी ऑफ 2 क्या है, मतलब अगर n बराबर आपका 3 है
n बराबर 3 तो क्या है dp ऑफ 2 n माइनस 1, तो n माइनस 1 पे से आपको n पे पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है, ये वाला तरीका, ठीक है। सिमिलरली अगर dp ऑफ 3 n है तो dp ऑफ 1 क्या होगा, ये क्या है आपका dp ऑफ 1 है, तो dp ऑफ 1 क्या होगा dp ऑफ n माइनस 2, ठीक है, ये क्या है आपका dp ऑफ n माइनस 2, ठीक है। तो n माइनस 2 से भी एन पे पहुंचने कितना वन ही तरीका है, क्योंकि देखो वन से आपने क्या किया, आपने दो हॉरिजॉन्टल लगा के आप डीपी ऑफ 3 पर पहुंचे, और दो तरीके क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई ये जो तरीका था ये ऑलरेडी क्या डीपी ऑफ एन माइनस वन ने कवर कर रखा है, ठीक है। मींस क्या पता चला, डीपी ऑफ एन से मतलब डीपी ऑफ एन माइनस वन एंड डीपी ऑफ एन माइनस टू से आप एक तरीके से कहां पहुंच सकते हो, डीपी ऑफ एन पे। देखो आप डीपी ऑफ एन माइनस टू मतलब एन माइनस वन मतलब टू, तो टू में आपने वन ऐड किया और आप कहां पहुंचे डीपी ऑफ 3 पे, ठीक है। फिर डीपी ऑफ एन माइनस टू मतलब डीपी ऑफ वन, वन में भी आपने क्या किया, एक तरीका क्या था कि भाई आप हॉरिजॉन्टल दो ऐड कर दो, उसके बाद आप पहुंच गए डीपी ऑफ 3 पे। लेकिन जैसे ही आप एन माइनस टू के नीचे पहुंचे, मीन आप डीपी ऑफ 0 पहुंचे, तो आपके पास कितना तरीका है, दो तरीके। एक तरीका क्या था, आप ऐसे करके ऐड कर लो, और दूसरा तरीका क्या था, ऐसे करके ऐड कर लो, ठीक है। तो मीन दो तरीके आ गए, ठीक है। तो मीन क्या आप हमने क्या ऑब्जर्व किया, एन माइनस वन एन माइनस टू पे क्या हुआ, वन तरीका था, लेकिन n माइनस टू के आप नीचे गए तो आपको कितने दो तरीके मिल गए, ठीक है। अब एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन डीपी ऑफ 4 लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डीपी ऑफ 4 लिखने का प्रयास करेंगे, उसके पहले आप डीपी ऑफ 3 का आंसर देख लो कितना आया। डीपी ऑफ 3 का आंसर कितना आया अपने पास, देखो जब आपने डीपी ऑफ 2 प्लस 1 किया तो एक तरीका, फिर जब आपने डीपी ऑफ 1 किया तो आपको कितना, ये वाला एक तरीका आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कितने तरीका है, ये 1 2 3 4 5 टोटल मतलब फाइव वेज है आपके पास। मतलब ये 5 तरीके कैसे, जैसे देखो ये डीपी ऑफ 2 प्लस 1 से आपको दो तरीके मिले, दो तरीके क्यों, क्योंकि डीपी ऑफ 2 को अरेंज करने के अपने आप में दो वे हैं, एक ऐसे का अरेंज कर सकते हो, ऐसे का अरेंज कर सकते हो, उसके बाद एक दो वर्टिकल आप लगा दोगे, ठीक है। डीपी ऑफ 1 को अरेंज करने का वन ही वे है, डीपी ऑफ 0 वाला भी वन वे है, तो मींस डीपी ऑफ 1 से क्या ये वाले तरीके से आपको मिला 1, ऊपर वाले से 2, और यहाँ से भी आपको कितना मिला 2, टोटल कितना 5 हो गया। डीपी ऑफ 3 मतलब 5। अब डीपी ऑफ 4 के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब मैं पिछले वाले ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको लिखने का प्रयास करूंगा कि भाई डीपी ऑफ 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मींस आपको क्या क्या पता चलेगा, डीपी ऑफ n माइनस वन, जैसे देखो यहाँ पे n बराबर क्या है 4, तो डीपी ऑफ n माइनस वन और n माइनस टू से आपका सिर्फ एक तरीका होता है डीपी ऑफ n पे जाने का, ठीक है। तो मीन्स आप क्या करो, डीपी ऑफ 3 प्लस आपके पास क्या तरीका है, यही एक तरीका है कहाँ यहाँ पहुंचने का, ठीक है। उसके बाद अगर आप डीपी n माइनस वन मतलब कि n माइनस वन कौन था, डीपी ऑफ 3, फिर अगर आप n माइनस टू पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, डीपी ऑफ 2। तो अगर आप डीपी ऑफ 2 रहेगा तब आपके पास कितना तरीका रहेगा, तब भी आपके पास एक ही तरीका रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाली चीज को हम देखते हैं कैसे हो रहा है, फिर पहले एक बार इसको हम पूरा एक बार लिख लेते हैं करके, ठीक है। उसके बाद अब देखो डीपी ऑफ 1 है, डीपी ऑफ 1 पे आप पहुंचे, तो 1 पे अगर आप हो तब आपके पास कितना तरीका है, तब आपके पास कितना दो तरीका है, ये देखिए ये दो, ये वाला एक तरीका एंड ये वाला एक इसको वापस से ड्रॉ करते हैं। हाँ देखिए एक ये वाला तरीका एंड ये वाला तरीका, ठीक है। मीन्स ये दोनों तरीके हो गए डीपी ऑफ 1 से, ठीक है। तो देखो n माइनस वन एन माइनस टू पे आपको वन तरीका रहेगा, लेकिन n माइनस टू के आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको दो तरीके मिलेंगे। देखो n माइनस थ्री पे आप पहुंचे डीपी ऑफ 1 पे तो आपको कितना दो तरीका मिला। सिमिलरली n माइनस फोर पे पहुंचोगे तो n माइनस फोर कौन है आपका, n माइनस फोर है आपका डीपी ऑफ 0, तो डीपी ऑफ 0 से भी आपको कितने दो तरीके मिलेंगे, और दो वो डीपी ऑफ 0 ये रहा, और वो दो तरीके क्या होंगे, ये रहे, ये वाली चीज कैसे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या होगा, ये ऐसा होगा, एक ऐसा होगा एंड ऐसा होगा। ये देखो ये इतने की विड्थ कितनी है 2, इतने की विड्थ कितनी है 2, तो टोटल की विड्थ कितनी हो गई 4, ठीक है। तो देखो 4 तरीके से ये फिलअप हो गया। एंड अगला एक तरीका क्या है, आप ऐसा एंड ये वाला आप कर लो, ठीक है। तो देखो अब आपने देखा, ये देखो आपको ये चीज ऑब्जर्व हो रही होगी, डीपी ऑफ 4 n बराबर कितना था 4, तो देखो जब आप n माइनस वन पे थे और n माइनस टू पे थे, ठीक है, तो आपके पास कितने एक ही तरीके थे डीपी ऑफ n पे पहुंचने का। लेकिन जैसे ही आप n माइनस टू के नीचे पहुंचे, मीन आप n माइनस थ्री पे पहुंचे डीपी ऑफ 1, n माइनस फोर पे पहुंचे डीपी ऑफ 0, तो आपके पास कितने दो तरीके हो गए। n माइनस थ्री पे क्या नाम है, दो तरीके कैसे, एक आपने ऐसे ये एक वर्टिकल रख दिया, और आपने एक ये वाला तरीका अपनाया, और दूसरा क्या तरीका अपनाया, ऐसे कर दिया, एंड दूसरा आपने ये वाला तरीका अपना लिया, ठीक है। तो मीन्स इसको एक मिनट, इसको कैसे ऐसा ये है, हाँ, फिर आपने ये वाला तरीका अपना लिया, ठीक है। तो देखो ये दोनों तरीके हैं डीपी ऑफ 1 से, मीन्स n माइनस थ्री फिर n माइनस फोर पे भी आपको क्या मिलेगा, आपको दो तरीके मिलेंगे, ये दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब देखिए डीपी ऑफ 1 में फिर से मैं आपको वही चीज कहना चाहूंगा कि भाई आप डीपी ऑफ 1 और आपको ये वाला चीज था, तो इसमें आपने ये वाला तरीका क्यों नहीं ऐड किया, मींस जैसे आपको एक 1 ऑलरेडी आपके पास है और आपने तो ये वाला तरीका क्यों नहीं ऐड किया, ठीक है। क्योंकि हम तो ये वाला तरीका, यही दोनों तरीकों को ऐड करें, तो ये देखो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज डीपी ऑफ 3 के साथ कवर हो चुकी है, क्योंकि देखो डीपी ऑफ 3 में एक तरीका कौन सा था, डीपी ऑफ 3 में एक तरीका ये वाला इन्वॉल्व हो चुका है, तो मींस आपको इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मींस क्या पता चल गया, पता है कि जब भी एन माइनस डीपी ऑफ एन आप कैलकुलेट करें, तो देखो एन माइनस वन और एन माइनस टू से आप एक तरीके से पहुंच सकते हो, उसके बाद जो भी बचेंगे एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, जब तक आप जीरो पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपके पास कितने दो दो तरीके होंगे करके, ठीक है। और देखो बाकी सारे तरीके क्या है,
ऊपर वाले केसेस में कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स n-1 एंड n-2 को छोड़ने के बाद सिर्फ आपके पास कौन से तरीके बचेंगे, ट्रोमिनो वाली टाइल्स के तरीके बचेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ये डोमिनो वाली टाइल्स वाले तरीके, ये मतलब ये वाली चीज या फिर ये वाली चीज या फिर ये वाली चीज, ये क्या है, डीपीएफ n-1 एंड n-2 ये लोग कवर कर चुके हैं ये वाली चीज, ठीक है। इसीलिए आपको उनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं। मीन्स जब भी आप n-2 के नीचे जाओगे तो आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ दो ही तरीके रहेंगे, n-3 n-4 बाकी सब के लिए। तो मीन्स अगर आप डीपीएफ 4 के लिए आप आंसर निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो डीपीएफ 3+1, तो डीपीएफ 3 के कितने तरीके हैं, 5, ठीक है। डीपीएफ 3 के कितने वेज हैं, 5 वेज हैं, आपने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। देखो आप प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यूज की हेल्प ले रहे हो, इसी यही डीपी है, ठीक है। फिर देखो डीपीएफ 2 का कितना तरीका है, डीपीएफ 2 के आपने कितने तरीके मालूम किए थे, 2 तरीके हैं। आप देख सकते हो ये वाला तरीका एंड ये वाला तरीका, ठीक है, ये डीपीएफ 2 का तरीका है। डीपीएफ 1 का कितना तरीका है, 1, एंड डीपीएफ 0 का भी 1, क्योंकि जब कुछ नहीं करना तभी आपके पास 1 वे रहता है। तो अब देखो तो अगर आप इसका कैलकुलेट करने जाओ तो टोटल कितना होगा, देखो 5, और ये एक तरीका मतलब कि एक ही वे है तो 5 है, 5+2, क्योंकि देखो एक ही तरीका है इसको ऐड करने का 2 के साथ, तो 5+2 कितना हो गया, 7, ठीक है। 5+2 हो गया 7। अब देखो डीपीएफ 1 का तरीका 1 है, लेकिन उसके साथ कितने, 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिमेनिंग चीजों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मीन डीपीएफ 1 की वजह से कितना कंट्रीब्यूट हो जाएगा, 2। डीपीएफ 0 की वजह से भी टोटल कितना कंट्रीब्यूट हो जाएगा, 2, क्योंकि डीपीएफ 0 तो अपने आप में 1 है, लेकिन रिमेनिंग उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस उसको आप 2 तरीके से भर सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 7+2+2। 7 किसकी वजह से, डीपीएफ 3 की वजह से 5, डीपीएफ 2 की वजह से 2, डीपीएफ 1 की वजह से भी कितना, 2, एंड डीपीएफ 4 की डीपीएफ 0 की वजह से भी कितना, 2। तो 5 मतलब इसको आप ऐसा 5+2 7 हो गया, एंड 2+2 दैट इज कितना, 11। तो डीपीएफ 4 कितना हो गया, 11। मीन्स आपको मतलब ये चीज क्या पता चल गई ना, डीपीएफ एन जब भी है तो n-1 n-2 की वजह से एक ही तरीका कंट्रीब्यूट होगा, एंड उसके बाद जो बचेंगे उनकी वजह से कितना, 2 तरीका कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मीन्स एक फाइनल ऑब्जर्वेशन करते हैं डीपीएफ 5 के साथ, ठीक है। अगर आप डीपीएफ 5 को लिखने का प्रयास करोगे तो कैसे लिखोगे, अगर आपको मीन्स डीपीएफ 5 लिखना है तो मीन्स आप क्या लिखोगे, ठीक है। अगर आप डीपीएफ 5 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, डीपीएफ मतलब आपको n बराबर कितना है, 5, ठीक है। तो n-1 n-2 से कितना, एक ही तरीका होगा, तो n-1 कितना है, 4, प्लस एक ही तरीका क्या होगा, ये सिंगल वाला, ठीक है। ये सिंगल आप मतलब वर्टिकल टाइल, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखते हो डीपीएफ n-2 तो यानी डीपीएफ 3, तो उसके बाद कितना, उसके बाद भी आपके पास एक ही तरीका होगा, वो कौन सा तरीका होगा, ये वाला, ठीक है। अगर आप ये वाला चीज बोलोगे मतलब ये वर्टिकल दो क्यों नहीं, तो वर्टिकल दो वाले डीपीएफ 4 के साथ कवर हो चुके हैं, आप चाहो तो ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। उसके बाद हम n-1, देखो n-1 कवर हो गया, n-2 कवर हो गया। अब जैसे ही आप नीचे जाओगे n-3 n-4 इन सब के लिए, उन सब के लिए कितने, 2 2 तरीके हो जाएंगे। तो n-3 के लिए अगर आप देखो तो क्या होगा, n-3 क्या है, डीपीएफ डीपीएफ 2, ठीक है। तो डीपीएफ 2 के लिए कितने, 2 तरीके होंगे। तो डीपीएफ 2 के लिए 2 तरीके कैसे होंगे, एक तो डीपीएफ 2 मतलब आपने क्या है, प्रीवियसली दो फील्ड है, मींस टोटल क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास कितने, 5 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये देखिए मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। तो मीन्स अगर आप मान रहे हो कि ये दो वाली चीजें फील्ड है, ये दो मतलब कि मतलब लास्ट के 2 कॉलम्स फील्ड है, मतलब कि स्टार्टिंग के 2 फील्ड है, तो रिमेनिंग इनको आप कैसे फील्ड करोगे, ठीक है। तो रिमेनिंग इनको फील्ड करने का क्या है, एक तरीका, वो तरीका क्या है, उसको आप ऐसे लिखो, ठीक है। ये देखिए ये मतलब डोमिनो टाइल्स का यूज करना, मीन्स डोमिनो टाइल्स का यूज सिर्फ n-1 n-2 में ही होगा, बाकी सब में क्या होगा, ट्रोमिनो का यूज आएगा, क्योंकि बाकी सब में अगर आप डोमिनो का कंसीडर करने जाओगे तो वो चीज n-1 n-2 ने कवर कर रखी है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा हो गया ये वाला तरीका, ठीक है। तो डीपीएफ 2 के साथ n-3 कवर हो गया, उसके बाद आप किस पे चलो, आप जाओ n-4 के पास, n-4, तो n-4 क्या हो जाएगा, डीपीएफ 1। तो मीन्स आपने एक फिल कर रखा है, तो एक फिल करने का क्या तरीका होता है, सिर्फ एक ही होता है, एंड जबकि 2 फिल करने के क्या तरीके थे आपके पास, 2 तरीके थे, ठीक है, ये वाले, ठीक है। अब एक तरीका ये हो गया, तो डीपीएफ 1 फील्ड है, तो आप मिस रिमेनिंग वालों को कैसे फिल करोगे, रिमेनिंग वालों को फिल करने का तरीका होगा ये वाली चीज, ये ये एंड साथ साथ में आप इसको और आप कैसे रख सकते हो, ये एंड ये, ठीक है। तो 2 तरीका हुआ। तो जैसे आप n-2 के नीचे गए, n-3 n-4, तो आपको कितना, 2 तरीके मिलेंगे, ठीक है। अब आप किस पे आओ, ये n-4 आपने देख लिया, अब आप किस पे आओगे, n-5 पे। हम आ गए n-5 पे, तो अगर आप n-5 पे आए तो आपको क्या मिला, डीपीएफ 0। अब n-5 के नीचे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीपीएफ 0 के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो डीपीएफ 0 मिल गया, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ भी आपको 2 तरीके होंगे, और वो तरीके कैसे होंगे, ऐसे, ये देखिए आप इसको ऐसा रखोगे, ठीक है। ये एंड ये वाला तरीका, ठीक है। और उसके अलावा और बाकी का कौन सा तरीका है, एक ये रख सकते हो,
ये रख सकते हो, ये रख सकते हो और ये रख सकते हो। देखो अब जैसे n माइनस फाइव बचे तो भी आपको कितने दो तरीके मिले, ठीक है। तो मतलब हमको क्या पता चल गया ना, जब भी दो हॉरिजॉन्टल या दो वर्टिकल वाली डोमिनोज थी तो डोमिनोज का यूज किस में हो रहा था, n माइनस वन एंड n माइनस टू, तो आपके पास एक ही तरीका था। लेकिन जब से ट्रोमिनो का यूज होना चालू हो, देखो इसमें ट्रोमिनो का यूज है, इसमें डोमिनो और ट्रोमिनो दोनों का यूज है, इसमें देखो डोमिनो ट्रोमिनो दोनों का यूज है। जब भी ट्रोमिनो का यूज होना स्टार्टिंग होगा तब आपके पास दो तरीके हो जाएंगे, क्योंकि देखो ट्रोमिनो को आप ऐसे आप वे में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला रीजन है, देखो ट्रोमिनो को आप ऐसे वे में अरेंज कर सकते हो ना, इसीलिए क्या है मतलब कि सिर्फ मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस को फिल करने के लिए आप ट्रोमिनो को दो तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे थ्री कॉलम है एंड थ्री कॉलम, तो आप उसको ट्रोमिनो को दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। इसी वजह से क्या जब भी ट्रोमिनो का यूज होना चालू होगा मीन्स एन माइनस थ्री से स्टार्ट होगा, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, तब क्या है दो दो तरीके आपके साथ होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स ओवरऑल अगर आप डीपीएफ फाइव के लिए आंसर निकालोगे तो डीपीएफ फाइव के लिए आंसर कैसे निकलेगा, मतलब डीपीएफ फाइव के लिए अगर आप आंसर कैलकुलेट करने जाओगे तो डीपीएफ फोर के डीपीएफ फोर का कितना तरीका होता है, डीपीएफ फोर का तरीका आपने कैलकुलेट किया 11, तो 11 हो गया, आप अपने आंसर में 11 ऐड कर दो, ठीक है। फिर आप और ऐड करने जाओ तो डीपीएफ थ्री का कितना तरीका है, डीपीएफ थ्री का तरीका है 5, और देखो बाकी वाले में तो आपके पास वन ही वे है, तो डीपी 11 प्लस 5, ठीक है। आप और कैलकुलेट करने जाओगे तो डीपीएफ टू का कितना तरीका होता है 2, और उसके बाद ये भी कितना है, रिमेनिंग वाला भी 2 है। उसके बाद ये भी कितना है 2, तो यानी कितना 2 इंटू टू, तो यानी कितना हो गया 4, तो इसकी वजह से कितना हो गया 4 वे। आपको समझ में आ रहा होगा ना करके, ये देखो ये 4 वे कैसे आपने टू को मतलब टू को आप दो तरीके से भर सकते हो, उसके बाद वाले रिमेनिंग को भी आप दो तरीके से भर सकते हो, टू क्रॉस टू, टोटल टोटल 4 वेज बन जाएगी, आप बना के देख लेना, ठीक है। तो ये हो क्या हो गया 4, ठीक है। और वन की वजह से कितना वे है, वन को आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो और उसके साथ में कितना है 2, तो यानी 1 इंटू टू, तो यानी क्या हो गया 2। एंड जीरो को भी आप एक तरीके से मतलब कुछ नहीं करो और उसके बाद आप दो तरीके से इनको रिमेनिंग को फिल कर सकते हो, तो ये 2। तो टोटल कितना हो जाएगा 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, 20 20 प्लस टू दैट इज 24 पे हो गया, ठीक है। तो मीन्स आपको क्या पता चल गया, डीपी ऑफ एन अगर आपको लिखना है, डीपी ऑफ एन अगर आपको लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, डीपी ऑफ एन होगा तो एन माइनस वन, जो आपका मतलब एन माइनस वन होगा उससे आप सिर्फ खाली एक सिंगल तरीके से आप पहुंच सकते हो किस पे, डीपी ऑफ एन पे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका डीपी ऑफ एन माइनस टू होगा, एन माइनस टू से भी आप क्या करोगे, एक सिंगल तरीके से आप पहुंच पाओगे किस पे, डीपी ऑफ एन पे। लेकिन उसके बाद जो भी आएंगे डीपी ऑफ एन माइनस थ्री, ठीक है, एन माइनस थ्री मतलब एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, जो भी होंगे उससे आप दो तरीके से पहुंच पाओगे, ठीक है। एन माइनस थ्री हो गया, एन माइनस टू हो गया, ठीक है। डैश 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 आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ जब तक कि आप डीपी ऑफ जीरो पे पहुंच नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद जो भी होंगे उन सबसे आप क्या दो तरीके से पहुंच पाओगे, ठीक है। आप इजीली हमने देखा करके, ठीक है। जब देखो एन माइनस वन, एन माइनस टू था तब आपके पास एक तरीका था, लेकिन एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, जब तक आप जीरो पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपके पास दो दो तरीके होने वाले, ठीक है। तो डीपी ऑफ एन का आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, डीपी ऑफ एन माइनस वन प्लस डीपी ऑफ एन माइनस टू प्लस 2 इंटू डीपी ऑफ एन माइनस थ्री, एन माइनस टू, डीपी डैश डीपी ऑफ जीरो, तो ये हमको क्या डीपी ऑफ एन का फॉर्मूला मिल गया। तो ये हमको क्या डीपी ऑफ एन का फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो जो हमारा अभी डीपी ऑफ एन का फॉर्मूला है, देखो ये अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, उसके बाद देखो एन माइनस थ्री, आपको पूरा का पूरा ट्रेवर्स करना पड़ जा रहा है ना, तो मीन्स ये अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे ताकि एकदम छोटे फॉर्म में आए, ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सको, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी भी क्या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिक्स लगाएंगे। देखिए आपको डीपी ऑफ एन का क्या फॉर्मूला मिला, डीपी ऑफ एन माइनस वन प्लस डीपी ऑफ एन माइनस टू प्लस टू टाइम्स, जब तक आप जीरो पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपको तब तक सारी वेस आपको टू टाइम्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो टू इंटू डीपी ऑफ एन माइनस थ्री एन माइनस टू डैश डीपी ऑफ जीरो, इसको हम इक्वेशन वन मानते हैं, ठीक है। फिर डीपी ऑफ एन माइनस वन होगा तो आप एन माइनस वन को कैसे लिखोगे, मतलब एन को आप एन माइनस वन से रिप्लेस कर दोगे, एन को एन माइनस वन से, तो देखो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, डीपी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री प्लस टू इंटू डीपी ऑफ एन माइनस फोर। या अगर आप एन को क्या करो, एन माइनस वन से अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो आपको ये वाला फॉर्म इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करो, अगर आप इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करते हो तो ये पूरा मैथमेटिक्स है, आप मतलब करके देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डीपी ऑफ एन माइनस वन और डीपी ऑफ माइनस डीपी ऑफ एन माइनस वन, डीपी ऑफ एन माइनस डीपी ऑफ एन माइनस वन, अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टाइम्स डीपी ऑफ एन माइनस वन प्लस डीपी ऑफ एन माइनस थ्री। ये आपको क्या मिला, ये आपको फाइनल फॉर्मूला मिला, ठीक है। ये देखिए ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, डीपी ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ टू टाइम्स डीपी ऑफ एन माइनस वन प्लस डीपी ऑफ एन माइनस थ्री, ये आपका फाइनल फॉर्मूला। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले की वजह से हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एन माइनस थ्री एंड एन माइनस वन, तो मीन आपको मतलब थ्री तक के हम अपने बेस के स्कूल चलते इसके कोड को देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। देखिए ये रहा हमारा कोड, ये रहा, ठीक है। देखिए
मॉड हमने पहले एक मॉड डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए टीपी, देखिए इफ एन बराबर 0 या फिर एन बराबर 1 होगा, तो 0 या 1 होगा तो आपके पास एक ही तरीका होने वाला है, ठीक है। 0 या 1 होगा तो हमने देखा हुआ था कि आपके पास क्या सिर्फ एक तरीका है, तो 0 या 1 होगा तो आपको क्या 1 रिटर्न कर देना, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं। अगर एन बराबर 2 है तो आप क्या करोगे, रिटर्न 2 कर दोगे। मीन जब अगर आपके पास एन बराबर 2 हुआ तो आपको रिटर्न 2 करना है। ये भी आपका क्या बेस केस है, देखो 2 है तो आपको इन्हीं दोनों तरीके से आप फील कर सकते हो, ठीक है। और एन बराबर 3 है तो आप क्या 5 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये हमारे तीनों बेस केसेस थे, हमने पहले इनको कवर कर लिया, ठीक है। एन बराबर 3 तो आपने क्या रिटर्न 5 कर दिया, क्योंकि आप आगे आने वाले सारे इक्वेशंस पे आप i-3 का यूज करने वाले हो, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, एन बराबर 3 तक के अपने सारे केसेस को हमने बेस केस बना के कवर कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक डीपी वेक्टर बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डीपी ऑफ 0 बराबर 1, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2 एंड 3 बराबर 5, ये जो बेस केसेस थे उसको हमने पहले से बॉटम मतलब बॉटम अप हम चलने का प्रयास करें। कौन सा हमारा डीपी है, बॉटम अप है। तो आपने क्या किया, पहले अपने बॉटम वाली वैल्यूज को फिल कर दिया, किसको 0 1 2 3 को, ठीक है। उसके बाद आई बराबर 4 से लेकर मतलब आई लेस देन इक्वल टू 1 तक आई प्लस पे डीपी ऑफ आई इक्वल टू आपने क्या सॉल्व कर रखा है, डीपी ऑफ आई इक्वल टू आपने सॉल्व कर रखा है 2 टाइम्स डीपी ऑफ मतलब i-1 प्लस डीपी ऑफ i-3, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था, डीपी ऑफ आई बराबर 2 टाइम्स डीपी ऑफ i-1 मॉड प्लस डीपी ऑफ i-3 मॉड, मतलब मॉड लगाते चलना है, क्योंकि अदरवाइज आपको क्या रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अब ये बस डीपी का फॉर्मूला लगा दिया, इन द लास्ट रिटर्न डीपी ऑफ एन, ठीक है। तो डीपी ऑफ एन आप रिटर्न कर दोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन, क्योंकि आप मतलब एन तक आप ट्रेवर्सल कर रहे हो, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन, देखो आपने क्योंकि n+1 साइज का आपने एक अरे बनाया हुआ, ठीक है। आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप खुद सोचने का प्रयास कीजिए और आप इसका स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं बनता तो आप और मतलब वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप देखो डीपी ऑफ आई की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो i-1 के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। एंड साथ में i-3 के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। आपको i-1 एंड i-3 के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, तो आपको पूरे के पूरे अरे लेने की जरूरत नहीं। आप अगर प्रीवियस 3 वैल्यूज को मेंटेन कर लो, क्योंकि आप i-3 तक जा रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रीवियस 3 वैल्यूज को मेंटेन कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, स्पेस ओवन हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते इसको स्पेस ऑप्टिमाइज मेथड को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला चीज, पहले हमने क्या किया, अपने बेस केस को एज इट इज लिख दिया, n बराबर 0 1 पे 0 या 1 हुआ तो रिटर्न 1, 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 5। अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रीवियस 3 वैल्यूज को मेंटेन करेंगे, p1 p2 p3, ये तीन मेंटेन करते हो। तो P1 में क्या है, P1 में क्या है आपका डीपी, जैसे आप i बराबर 4 से स्टार्ट करें तो P1 क्या होगा, डीपी ऑफ 3, तो P1 में आपने क्या रख दिया 5, ठीक है। P2 क्या होगा, डीपी ऑफ 2, तो उसमें आपने क्या रख दिया 2, ठीक है। और P3 क्या हो जाएगा 1, तो आपने प्रीवियस 3 वैल्यूज को आपने मेंटेन करा, आपने आंसर वेरिएबल मेंटेन किया। अब आंसर इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स डीपी ऑफ i-1, तो i-1 को आपने किस में स्टोर कर रखा था, P1 में, तो 2 टाइम्स P1 प्लस P3 मींस डीपी ऑफ i-3 को हमने किस में स्टोर कर रखा था, P3 में, ठीक है। उसके बाद ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद हम क्या करो, P3 P2 P1 को आप अपडेट कर दो, P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 एंड P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर इन द लास्ट रिटर्न आंसर। क्योंकि अब जैसे ही अगले स्टेप पे जाओगे तो जो आपका जो मतलब डीपी ऑफ i-3 था, तो नेक्स्ट i के लिए क्या हो जाएगा, ये i-2 का काम करे, तो मींस मतलब कि P3 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, P2 से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज अपडेट कर दो और इन द लास्ट रिटर्न आंसर। यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, O ऑफ एन, एंड स्पेस क्या हो जाएगा आपका O ऑफ 1, क्योंकि आपने क्या किया, सिंगल मतलब कि आपने सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल्स का यूज किया। ये बस आपको अपडेशन का ध्यान रखना है। अगले स्टेप पर पहुंचने के पहले आप क्या करोगे, P3 को आप P2 से अपडेट करोगे, P2 को आप P1 एंड P1 को आप आंसर से अपडेट करते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन एंड कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। हमने इसके स्पेस ऑप्टिमाइज कोड भी देखा एंड O ऑफ एन स्पेस वाला कोड भी देखा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारा डीपी का मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट है, वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे डीपी प्रॉब्लम्स का बेसिक्स एक्सप्लेनेशन, आप उसे भी देखिएगा। तो मतलब मुझे उम्मीद है कि उससे भी आपका डीपी स्ट्रांग होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।